हाँ, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी अपने चैनल के लिए, जो सैनी परिवार आपका भी परिवार है। आप अपने परिवार को कितना आगे बढ़ाओगे वो आपके ही हाथ में है। और हमको तो ये लग रहा है कि हम आगे चल रहे हैं, आपके ज़रिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो और आगे आप ही हमें पहुँचाओगे। और मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो चलो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेरे बच्चे के लिए। बच्चा 1 साल का हो गया, बीच में बहुत दिक्कतें होती है। इतना 1 साल का नहीं हो पाता, इतना अपनी ज़ुबान से बोलना ना सीख जाए या चलना ना सीख जाए, और बच्चे के टीथ यानी कि दांत आना जाए, तो इतना बच्चा परेशान ही रहता है। और साथ में अपने माँ बाप को, दादी को, दादाजी को, सबको परेशान करके रखता है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। छोटे बच्चों से रिलेटेड जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं अपना घर में, दादी बाबा जो भी होते हैं, ताई चाची जो भी होते हैं, तो सब परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत हो रही या ये दिक्कत हो रही। वो दिक्कत क्यों होती है वो तो बच्चे को ही पता है। बच्चा खुद तो बता नहीं सकता, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है। अगर बच्चा हमारा खुश रहेगा तो माँ भी बाप भी सब खुश रहेंगे। अगर छोटे बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो माँ बाप सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इसे ये चीज़ हो रही, इसे ये चीज़ हो रही, या इसको दर्द हो रहा पेट में, इसके गैस बन रही, इसके हींग लगा दो। लगाते हैं ना, वो उससे सूंडी पे नुस्खा है, घरेलू नुस्खा ही है कि सूंडी पे हींग लगा दो तो इसका गैस जो होगी, इसके दर्द होगा, गैस का दर्द होगा, वो सही हो जाएगा। तो ये सब ठीक भी है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पुराने नुस्खों से पहले बच्चे का इलाज कर लेते थे, सब देते भी थे, देसी दवाई के तौर पे देते भी थे। अब तो ये हो गया कि ज़रा सा कुछ हो जाए और डॉक्टर के लेके चले जाते हैं। क्यों? सुविधा बढ़ गई है, सब सुविधा है, अपना डॉक्टर के लेके पहुंच जाते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। मेरी वीडियो का टॉपिक आज मेरे बच्चे से रिलेटेड ही है। इस बारे में मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। रोज़ तो मैं घर से ही रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ, आप तक के पहुँचाती हूँ। आप अपना प्यार हमें देते हैं अच्छे से। मुझे बीच बीच में सुनने को भी मिलती है, और मेरे पति मुझे बहुत डांटते हैं, बीच बीच में हमारा झगड़ा भी हो जाता है। वो कहते हैं मुझे कि वीडियो इस तरह बनाओ, पर मैं उनकी नहीं मानती, मैं अपनी मानती हूँ। उन्हें मेरी बात नहीं अच्छी लगती और मुझे उनकी बात नहीं अच्छी लगती। वो तो चलो ये बात तो छोड़ो, ये तो सब ऐसा ही चलता रहता है सबके घरों में। तो मैं अपने बेटे के बारे में आपको बता रही थी, तो मैं अब शुरू करती हूँ अपनी हकीकत से, असलियत में अब अपने बेटे की वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैं आ रही हूँ अपने बेटे की वीडियो में। तो मेरा बेटा 1 साल का हो गया है। वो 16 अगस्त को 2022 में 1 साल का हो गया है। और उससे रिलेटेड जो मतलब 1 साल से पहले 1 महीना हमने जैसे भी दिक्कत के साथ काटा है वो सबको ही पता है, क्योंकि छोटे बच्चे की दिक्कत सभी माँ बाप महसूस करते हैं। सबको ही पता है कि छोटे बच्चे के साथ कितनी दिक्कतें आती हैं। और हमारी बातें हैं, ज़्यादातर दिक्कत किस चीज़ में थी? हमारे बेबी का दांत नहीं आया अब तक। और अब इसी वीडियो को मैं आप तक के पहुँचाऊँगी कि अब 1 साल का होने के बावजूद अब मेरे बेबी का दांत हल्का सा दिखा है, तो सब घर वाले खुश हैं। ज़्यादातर मम्मी बोलती थी पता नहीं कब दांत निकलेगा, कब दांत निकलेगा। पर दांत निकलने में दिक्कत बहुत होती है। एक तो बेबी को पोटी वगैरह ज़्यादा लग जाती है, सिर में दर्द रहता है, बुखार हो जाता है। और ये जब सब दिक्कतें होती हैं तो माँ बाप और दादी दादाजी सबका नींद चैन सब कुछ अपना हट जाती है, एक तरफ हो जाती है। उन्हें नींद नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। दादी बाबा कोई भी हो, पोते तो उनके लाडले होते हैं सबके ही। तो अब मेरे बच्चे का जो दांत आया है तो खुश है, उसके मुंह में उंगली डालते हैं तो वो काटता है एकदम और खींच लेता है। रैपट भी बहुत तेज मारता है, बहुत ऐसी शरारत करने लगा है जो एक मतलब कि बच्चे की ये शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। छोटे बच्चों की शरारतें तो ज़्यादातर बड़े हो गई सब महसूस करते हैं, सबको अच्छी लगती है कि बच्चा कैसी कैसी शरारतें कर रहा है। तो मेरे बेबी
के साथ भी ये बहुत दिक्कतें हुई, जैसा कि उसको बुखार आया और दांत नहीं निकला। मसूड़े तो उसके 3 महीने के से ही फूल गए थे मसूड़े। मैं तो मम्मी को बोलने भी लगी थी कि मम्मी इसको दांत आ गया है। जब तो वो 3 महीने का था, जब मैंने अपनी मम्मी को बोला यहाँ पे कि मम्मी इसको दांत आ गया, ऐसे ही उसने ना अपने मुँह में अचानक से कुछ डाल लिया था। 3रे महीने का था तब वो, तो उसने अपने मुँह में अचानक से कुछ ले लिया। तो मैंने उसके मुँह में उंगली डालकर देखी तो देखा कि उसके ऐसा लगा, मुझे मेरे हाथों पे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दांत आ गए, लेकिन उसके दांत नहीं आए। मैंने मम्मी को बोला मम्मी इसके नीचे के दांत आए हुए हैं और आप भी देखो। तो मम्मी ने उसके मुंह में उंगली फेरी तो देखा कि उसके तो कुछ भी नहीं है। मम्मी कहने लगी 3रे महीने के कहाँ बच्चे के दांत निकल जाते हैं। पहले वो ज़माना था, मतलब पहले बच्चे ऐसे थे जो 6 महीने के होते थे और बच्चों के दांत निकल जाते थे। आज के सभी माँ बाप इस चीज़ से दुखी हैं कि वो सोचते हैं कि अब तक के दांत नहीं निकले, या हमारे बच्चा बोलने नहीं लगा, उसके वो चलने नहीं लगा। सब इस चीज़ से दुखी हैं। पहले बच्चे तो जल्दी चलना सीख जाते थे, दांत भी जल्दी आ जाते थे, लेकिन अब 1.5 साल से पहले किसी भी बच्चे को ना तो दांत आता है। बहुत कम है ऐसे बच्चे जो चलना भी सीख जाते हैं। और मैंने जैसा मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके अभी दांत नहीं आए। और मुझे सबसे पहले लगा कि नीचे के दांत आए तो ठीक है। मम्मी बोलने लगी कि कोई दांत नहीं आए, लेकिन अब आके लग रहा है बीच में इतनी दिक्कतें थी, उसके सिर में इतनी तपाने, इतना रोता था ना, बहुत ज़्यादा रोता था। हमारी भी रोनी आ जाती थी उसको देख के, कि अब भी ऐसे ही है। अभी सही तरीके से उसके दांत नहीं निकले तो अभी भी ऐसे ही है। इतना उसके सारे दांत नहीं निकलेंगे, इतना वो ऐसे ही परेशान करेगा। और अब भी ऐसे ही करता है परेशान, कभी रोना, कभी चिड़चिड़ापन, और दांतों में अपने कुछ ऐसी वैसी चीज़ लेकर बार बार फर्श पे गिर जाती है, उसे मुंह में उठाना, उसे चिकलना, ये सब दांत की वजह से ही वो परेशान होता है। वो जब करता है उसके मसूड़ों में जो दिक्कतें होती हैं, जैसा कि जलन होती है और पीड़ भी मारती है ना मसूड़ों में, तो वो कुछ चबाने की कोशिश करता है, वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि मेरा ध्यान भटक जाए और मेरा अपना खेल दौड़ में वो लग जाता है। चाबी हो, कोई भी चीज़ हो, बच्चे को ऐसा बहुत सामान आ रहे हैं जो बच्चे को मुंह में देकर अपना वो खेलना शुरू कर जाता है। लेकिन हमारे बच्चे ने ना तो किसी चीज़ से खेलना शुरू किया, अपना रोना उसका तो रोना ही रहता था। सब कहते हैं कि बच्चे को ये चीज़ ला के दे दो, ये अपने मुंह में डालेगा तो इसे महसूस नहीं होएगा, दर्द क्या होता है इसे महसूस नहीं होएगा। लेकिन हमने अपने बच्चे को सभी सामान जो मुंह में डालने वाले होते हैं, जैसा शहद का निप्पल हो गया, प्लास्टिक में चाबी आती है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान है जो हमने अपने बच्चे को ला के दिए, लेकिन उसने कोई भी अपने मुँह में नहीं डाला, सब इधर उधर फेंक देता था। कोई भी खिलौना हो, कोई भी चीज़ हो, उसे फेंक देता था। उसे पसंद ही नहीं था, अपना मतलब कि खेलना पसंद नहीं था उसको। तो बच्चे का ये ही जरिया है बच्चे को किस तरह संभालना है, किस तरह नहीं संभालना है। आपको मैं दिखा भी रही हूँ, पीछे इसका बैकग्राउंड में चल रहा है कि वो कैसे कैसे मूवमेंट करता था, कैसे कैसे खिलौने फेंकता था। क्या आगे भी दिखाऊंगी कैसे कैसे वो अपनी चीज़ों को उथल पुथल करके रखता था, मतलब कि एक दांत की वजह से। चलने तो हमारे बच्चा लगा 10 महीने का होते ही हमारा बच्चा चलने लगा था। हमें उस चीज़ की दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें थी दांत की दिक्कत। अभी उसके सबसे पहले दांत निकला है ऊपर का दांत उसको दिखाई दिया है। कहते हैं कि ऊपर का दांत निकलने पे मामाओं पे बहुत ज़्यादा कलडाई होती है, और उनके साथ चल भी रही है, बहुत कलडाई उन पे चल रही है इस टाइम पे। और कहते हैं, देखो हमने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है, कि अगर दांत ऊपर का निकलता है तो मामा को कटोरी गिरने के लिए आना पड़ता है। वो घर पे नहीं आता, बाहर से बाहर ही आके बिना बताए ही चला जाता है। अब हमने इस बारे में उनको भी बताया नहीं है, लेकिन बताएंगे कि उसके ऊपर का दांत आ गया है, वो कब आएगा हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। दूर का सफ़र है, किस टाइम उसका टाइम लगेगा, जल्द से जल्द बताना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका दांत साफ दिख रहा है, अच्छे से काटता भी हाथ पे अच्छे से काम कर रहा है। मतलब मुंह में उंगली डाल के देखी, और उसके पापा ने भी उसके मुंह में उंगली डाल के देखी, तो उसने एकदम से उंगली खींच ली। उसके नुकीला दांत हो रहा है ना, नुकीला दांत निकल रहा है, तो एकदम से उसने उंगली खींची और काट लिया हाथ पे। वैसे तो वो हमारे मुंह में उंगली डाल के देखता था, आज हमने उसके मुंह में उंगली डाल के देखी तो उसने एकदम से कैच कर लिया अपने मुंह में और काट लिया हाथ में, निशान भी कर दिया ऐसे एकदम से। वैसे तो उसके मसूड़े थे, तो मसूड़ों में भी हम उंगली डाल देते थे, तो बहुत तेज़ी से वो चबाता था।
तो मेरे बच्चे के बारे में, जो मेरे बच्चे के सामने, मतलब देखो सबके बच्चे के साथ होती है, जो मेरे बच्चे के साथ मेरे सामने जो बातें हुई वो मैंने आपसे शेयर की है, सारी की सारी, जितना मुझे पता था या मम्मी ने मुझे बताया था वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर की है। मेरे बच्चे के साथ और कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस दांत की दिक्कत थी, और दांत की दिक्कत होने की वजह से सब परेशान थे घर में। लेकिन अब उसकी वो दिक्कत भी हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसका दांत दिख गया तो हम खुश हो गए। अब जब एक दांत निकल गया तो सारे दांत निकल जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है, मम्मी ने देखा भी है कि एक बच्चे के 1 साल के बाद भी दांत नहीं निकले थे, पता नहीं कब निकले, लेकिन उसके दांत नहीं निकले थे। तो इस वजह से सभी दिक्कत में थे। हमारी बुआ जी रहती है देवगढ़ में, उनके बेटे के अब 1.5 साल के होने के बाद दांत निकला है। वो रोज़ फ़ोन करती थी कि आपके बेटे के दांत निकला है क्या, निकला है क्या, लेकिन उन्हें भी इस चीज़ की दिक्कत सताती थी कि दांत कब निकलेगा। अब उनके बेटे के भी दांत निकल गया है, वो भी बहुत खुश हैं, 4 दांत उसके आ गए हैं। हमारे बेटे के तो अभी 1 दांत आया, लेकिन मसूड़े बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं। वो अब 1 दांत आ गया तो तसल्ली मिल गई, और भी आगे दांत आ जाएंगे। तो इसके बारे में मुझे, मेरे बेटे के बारे में जितना मुझे पता था या मैंने किसी से सुना है अपने घर वालों से ही, तो मैंने आपके सामने शेयर किया है। ये वीडियो मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही थी। और तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे इतनी ही नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में। आगे जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा वो खुद ही समझदार होता जाएगा, क्योंकि अब तो बच्चा बहुत शरारती हो रहा है। हर टाइम उसके ऊपर ही ध्यान हमें देना पड़ता है। कभी इधर भाग लिया या कभी इधर भाग लिया, सभी छोटे बच्चे शरारती होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका प्यार आशीर्वाद हमें अच्छे से मिल रहा है। ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे पे बनाए रखना। और जब तक के लिए राधे राधे।